के इंजेक्शन लगाने के लिए आप सभी लोग तैयार हैं? चलो बढ़िया से एकदम तैयार हो जाइए सभी लोग। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। और अंग्रेजी को एकदम बढ़िया तरीके से छाप देना है। देखो यही इंजेक्शन है, यही लगाना है आपको। सारे क्वेश्चन को बढ़िया से हम देखते हैं, सारी चीजों को बढ़िया से समझते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ये है गो डाउन इन फ्लेम्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, और एडीओ के एग्जाम में शायद पहली बार ये पेपर हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं कह सकता कि यही क्वेश्चन एग्जैक्टली आएगा, लेकिन हाँ इतना पता है कि बिहार लेवल के जितने एग्जाम्स होते हैं उनमें अधिकतर जो पूछा जाता है वोकैबुलरी की चीजें पूछी जाती है, जिसमें सिनोनिम है, एंटोनिम है, इडियम है, वन वर्ड है, फ्रेजल वर्ब है, यही मुख्यतः चीजें आती हैं। जैसे एक शब्द है क्या, गो डाउन इन फ्लेम्स, तो गो डाउन इन फ्लेम्स का मतलब होता है पूरी तरीके से बर्बाद हो जाना, यानी पूरी तरीके से क्या हो जाना, खत्म हो जाना। तो वही चीज कहलाता है गो डाउन इन फ्लेम्स। यानी एक और इडियम है टू क्रैश एंड बर्न, इसका मतलब होता है टू फेल कंप्लीटली, इसी को कहते हैं गो डाउन इन फ्लेम्स। यानी टू फेल स्पेक्टेक्युलरली। एक शब्द होता है स्पेक्टेक्युलर, जिसका मतलब होता है एकदम सावधान, यानी शानदार, सावधानी, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, उसे स्पेक्टेक्युलर कहते हैं। स्पेशल कूलर जो होता है स्पेक्टेक्युलर होता है, एकदम शानदार होता है, जबरदस्त होता है। यहाँ पर है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर देना। टू बर्न डाउन, देखो यहाँ पर है फ्लेम्स, आग से बर्न नहीं होगा, इडियम की खास बात है, तो आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन आओ। अब सुकून मिला, अच्छा विनय को मिल गया सुकून, अच्छी बात है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है कि ओनली दोज हैविंग ब्लू ब्लड, कि केवल वो जिनके पास क्या है, ब्लू ब्लड है, शाही खून है, कैन dethrone the evil autocrat and restore equilibrium। देखो ब्लू ब्लड एक इडियम है, जिस ब्लू ब्लड का मतलब होता है शाही, यानी कहा जाता है कि जो यूरोप के राजा महाराजा हुआ करते थे, वो अब सोचो कि गुलाब के जो है पानी में नहाएगा तो उसका तो अपने आप में जो है खूबसूरती तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो जो ब्लू ब्लड का आया है कि वो इतने गोरे हुआ करते थे क्योंकि नसें जो थी वो ब्लू कलर की दिखाई देती थी, और इसी कारण से ये जो ब्लू ब्लड एक शब्द बन गया, जिसका मतलब होता है एरिस्टोक्रेटिक लीनिएज। यानी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं होगा, विजिलेंट नेचर नहीं होगा, बिटर रिलेशंस नहीं होगा, तो एरिस्टोक्रेटिक लीनिएज होता है। यानी बड़ा ही एरिस्टोक्रेट, ठाठ बाट वाला जो होता है ना, उसे कहते हैं एरिस्टोक्रेटिक टाइप का, सामंत टाइप का, है ना। कंडेम का मतलब होता है आलोचना करना, सिनोनिम पूछ रहा है। यानी कंडेम का मतलब क्या होता है, आलोचना करना। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना। अपहोल्ड का मतलब होता है किसी चीज को ऊपर रोकना, ठीक है। एलिवेट का मतलब होता है ऊपर जाना, एलिवेटर, ठीक है। टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना, और डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, आलोचना करना। आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। सब एग्जाम में काम आएगा बेटा, अंग्रेजी जो है अंग्रेजी है, वो किसी एग्जाम में आएगा, आप कर लोगे। आगे देखो, लिखा है कि द कैकोफोनी इन द थिएटर वाज टू मच फॉर अस। अब यहां पर है कैकोफोनी। अब यहां पर एक वन वर्ड आता है, दीवार खींच देता हूं। इस फोन का मतलब होता है साउंड, फोन का मतलब क्या होता है, साउंड, और कैको का मतलब होता है बैड। यानी जो बैड साउंड होता है उसे हम कैकोफोनी कहते हैं। एक शब्द ही है कैको, याद रखना। जैसे आप कहोगे ना कि लिखाई होती है, मान लो कि कोई ऐसे ऐसे लिख दिया, राम आम खाता है, राम आम खाता है, ऐसे लिख दिया, अजीब सा है। लेकिन अगर इसी को बढ़िया तरीके से सजा के रखा जाए और इसको लिखा जाए राम आम खाता है, तो राम आम खाता है, तो ये वाला है कैको, और यहाँ पर है ये है कैली। इसको कहते हैं कैकोग्राफी, इसे कहते हैं कैलीग्राफी। तो कैकोग्राफी, कैलीग्राफी, यानी एक कैकोग्राफी होता है, एक कैलीग्राफी होता है। तो कैको का मतलब होता है बैड, तो बैड साउंड होगा तो उसे साइलेंस नहीं कहेंगे, स्मेल नहीं कहेंगे, उसे नॉइज कहते हैं। लाफ्टर मतलब होता है हंसी। नेक्स्ट, दो कल्पना लिसन टू शीतल केयरफुली। हालांकि कल्पना सुनी शीतल को, वो भी बड़े केयरफुली तरीके से, बड़े ही सावधानी तरीके से। सी न्यू, वह जानती थी, दैट की सी शुड टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, कि वह उसे लेना चाहिए इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। यानी ग्रेन जो है एक पार्ट है, जो नमक का एक पार्ट है वो ग्रेन, यानी नमक को कहीं ना कहीं सही और झूठ से बताया गया है।
है ना, नमक हराम जैसी चीज है। तो ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है कि रिगार्ड इट एज एग्जैजरेटेड एंड नॉट कंप्लीटली ट्रू, यानी उसको ऐसा माना कि बहुत ज्यादा रिगार्ड करेगी, मतलब ऐसा रिगार्ड करेगी, बहुत बढ़ा चढ़ा के कह रही है, और कंप्लीटली क्या है, ट्रू है। मेनी जो है, मेनी प्रमोट बम्बू प्लांटिंग फॉर इरोजन प्रिवेंशन एंड टू रिवर्स द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। यानी ये भी क्वेश्चन जो है ऐसे एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं, है ना, इस बात को बढ़िया से समझ लो। देखो लिखा है मेनी, अब यहां पर आप पूरा पूरा पढ़ने में लगे हो कोई मतलब नहीं, रिवर्स यहां, बैम्बू यहां, इफेक्ट्स यहां, प्रिवेंशन यहां पर, है ना। अब मैं कहूं आपसे कि इसमें से गलत कौन सा है, तो ये रिवर्स, ये रिवर्स ये नहीं, ये होता है आर ई, आर ई का मतलब होता है पीछे, वर्स का मतलब होता है मुड़ना, तो रिवर्स होता है। बोलो आंसर ए, ये सही है, बी ए एम बी डब्ल्यू बैम्बू सही है। ई डबल एफ होता है इफेक्ट्स, ये गलत है, यहाँ इफेक्ट सही है। प्रिवेंशन पी आर ई वी ई एन टी आई ओ एन, प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, रिवर्स। अगला, डॉक्टर हु डील्स विद अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी एक ऐसा डॉक्टर जो डील करता है या करती है विथ द फीमेल, महिलाओं के साथ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहां पर याद रखना कि साइंस के लिए एक शब्द होता है लॉजी, साइंस का एक शब्द क्या है, लॉजी, और जब इस लॉजी में आईएसटी जोड़ते हैं ना, तो ये बन जाता है लॉजिस्ट, तो लॉजी, लॉजिस्ट, इसीलिए आप कहते हो बायो प्लस लॉजी, तो बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान, है ना। तो वैसे लॉजिस्ट वो व्यक्ति है, जैसे देखो यहां पर है ऑप्थेमोलॉजिस्ट, ऑप्थेमोलॉजिस्ट का मतलब होता है वो डॉक्टर जो आंखों का स्पेशलिस्ट है, उसे ऑप्थेमोलॉजिस्ट कहते हैं, नहीं होगा। यहाँ पर है ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑर्थो का मतलब होता है हड्डी का डॉक्टर, इसीलिए एक तेल आता है ना ऑर्थो का तेल, डॉक्टर ऑर्थो, तो वो क्या है, ऑर्थोडोंटिस्ट। मैंने कहा कार्डियक, कार्डियो का मतलब होता है दिल, यानी दिल जो होता है, दिल, उस दिल के लिए एक रूट वर्ड है, उस दिल के लिए साइंटिफिक वर्ड होता है कार्डियक, इसीलिए आप सुनते होंगे ईसीजी, ईसीजी, ईसीजी का एक मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो ये ईसीजी होता है, हाँ ना। गायनी का मतलब होता है महिला, तो महिलाओं की जो डॉक्टर होती है उनको कहते हैं गायनीकोलॉजिस्ट, यानी वो महिलाओं की जो डॉक्टर होंगी उनको कहा जाएगा गायनीकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है आपका कि एन ओपन स्पेस, यानी एक खुला सा जगह, यूजुअली रेक्टेंगुलर, यानी उसका आकार कैसा है, रेक्टेंगल टाइप का, एंड इनक्लोज्ड, और घेरा हुआ है, इन अ बिल्डिंग, तो इसे हम क्या कहें, एक खुला जगह जो यूजुअली रेक्टेंगुलर किया है, इनक्लोज किया है, घेरा कर दिया है एक बिल्डिंग का। अब देखो, अब ये कितने हैं, 1 2 3 और 4, इसीलिए 4 जो होता है उसके लिए कहते हैं क्वाड, क्वेंटॉन तो होगा नहीं, क्वाड मतलब 4, क्वेन का मतलब 5, क्वेन का, क्वेंटी, है ना, क्वेंटेंसेंट, यानी क्वेंटेंशियल, यहां पर है क्वाड मतलब 4, क्वाड मतलब 4, यहाँ क्वाड पैड का मतलब होता है, क्वाड्रप्टेड कहते हैं जिसको, इसका मतलब 4 पैर वाला, ट्राइपॉड 3 पैर वाला, और क्वाड्रेंगल, यानी क्वाड्रेंगल जो होता है, क्वाड मतलब 4, एंगल मतलब भुजा, क्वाड्रेंगल कहलाएगा। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, जैसे मान के चलो कि मैं कहूं कि जितने देर, मान लो टोपी पहना हूं, और मैंने कहा जितने देर में टोपी गिरा रहा हूं, यहां से भाग जाओ, 1 2 3, यानी जितने देर में ये कैप ड्रॉप हो, जितने देर में ड्रॉप हो यह हैट, यानी कैप, तो वैसे ही भाग जाना है, इसका मतलब इमीडिएटली जाना है, तो क्या होता है, इमीडिएटली। सर्टेनली का मतलब होता है निश्चितता, इवेंचुअली का मतलब होता है अंततः, है ना। यहां पर देखो, यानी एक तरीके से कंज्यूकेटिवली, यानी कंज्यूकेटिव नंबर्स होते हैं ना, उसे कंज्यूकेटिव कहते हैं। नेक्स्ट, चलो अगला आंसर बता दो, अगला आंसर बताओ, बताओ, पागल समझा नहीं।
चलो बताओ, लिखा है कि आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम इन द गिवन सिचुएशन। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाई माई फ्रेंड, कि मैं हमेशा खड़ा रहूंगा अपने दोस्त के लिए, जिसका मतलब है कि बी इन द कोई कतार में रहूंगा, स्टैंड नेक्स्ट टू उसके आगे रहूंगा, वर्क टुगेदर एक साथ काम करूंगा, नहीं सपोर्ट करूंगा डिफिकल्ट सिचुएशन में, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इस क्षण से लेके मृत्यु तक जब हमको अलग नहीं करे तो ये तुम्हारे लिए रहेगा मायुष्मती। कौन मायुष्मती है? जो भी हो, वन मस्ट डू। वन एक शब्द है, वन एक शब्द है जिसका पोजीशन होता है बाबू वंस। तो वन का पोजीशन क्या होगा? वंस। आंसर क्या हो जाएगा? वन का वंस। ये वाला वंस नहीं, ये वाला वंस। एक बार की बात है, एक प्लूरल है, यहाँ ड्यूटी नहीं ड्यूटी। आंसर है सी। नेक्स्ट लिखा है कि अ कांग्रीगेशन ऑफ मॉन्क्स, साधुओं का एक जत्था, रीच शिमला, शिमला पहुंचा है फॉर कन्वेंशन। कांग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? तो कौन का मतलब होता है एक साथ, और ग्रेक का मतलब होता है झुंड, कि जब एक साथ आते हैं तो कांग्रीगेशन कहलाता है। CONGRE होता है, CONGRE, GE नहीं, GATION, कांग्रीगेशन। आंसर डी। नेक्स्ट बताओ, पढ़े हो ना? बताओ। सब कुछ दुख बात है। चलो लिखा है कि रीड द बुक्स ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, हु वाज अ स्कॉलर। देखो, एक शब्द होता है क्वियर, इस क्वियर शब्द का मतलब ही होता है अजीब। क्या है? अजीब। तो क्वियर फिश का मतलब होता है कोई अजीब व्यक्ति। अ मैन ऑफ लेटर्स, जिसका मतलब होता है कि स्कॉलर व्यक्ति। लेटर मतलब अक्षर होता है, लेटर्स मतलब होता है कि जो स्कॉलर है, जिसको साहित्य का ज्ञान है। और डेयर डेविल का मतलब होता है साहसी, और मैन ऑफ स्टॉक का मतलब होता है बिना गुणों वाला व्यक्ति। तीन शब्द होता है अ मैन ऑफ से। जैसे मैं पहला शब्द कह रहा कि अ मैन इन द स्ट्रीट, गलियों में घूमने वाला आदमी। मैन ऑफ स्ट्रॉ यानी तिनका वाला व्यक्ति, और मैन इन द स्ट्रीट गली वाला हो गया, और हो गया मैन ऑफ लेटर्स, जिसका मतलब होता है कि जो स्कॉलर जो है बहुत ज्यादा, उसे कहते हैं। ठीक है, आगे देखो। समरी, समरी समझते हो कि बड़ा छोटे संक्षिप्त में चीजों को कह देना, उसे कहते हैं समरी करना। समरी मतलब बहुत छोटा होता है, समराइज करता है, तो समरी मतलब होता है बहुत छोटा। एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक से। लेंदी मतलब बहुत बड़ा होता है, ये लेंदी है। इलिप्टिकल पाथ होता है, जानते ही हो। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट जो है उसे कहते हैं इंपॉर्टेंट को सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट है कि आफ्टर 2 hours of wandering in the desert we realized we were on a wild horse race। वाइल्ड हॉर्स रेस नहीं होता है, एक शब्द होता है वाइल्ड गूज चेज, एक इडियम है बेसिकली। यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वाइल्ड गूज चेज जो है, चेज का मतलब होता है, वाइल्ड मतलब जंगली, गूज मतलब होता है जो हंस है ना, नरहंस होता है, उसे कहते हैं गूज। और चेज मतलब होता है पीछा करना। जंगली गूज का पीछा कर रहे हो, कभी हाथ नहीं आएगा। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी हाथ नहीं आते हैं, है ना? कहीं कहते हैं कि ख्वाहिशों का काफिला भी वहीं से निकलता है, तो मिलना मुकद्दर में नहीं होता, है ना? वही बात है, वाइल्ड गूस चेज। मैंने कहा कि राम्या इज एन अर्डेंट फॉलोअर ऑफ सेक्युलरिज्म। अर्डेंट का मतलब होता है कि बड़ा ही उत्साही, जोश जुनून उत्साह जो होता है अर्डेंट कहते हैं। कमिटेड, फोर्स ताकत है। टेम्पररी मतलब होता है जो टेम्पररी टाइप का है। अनहैप्पी मतलब होता है नाखुश, से अनहैप्पी कहते हैं। नेक्स्ट आओ। अ डील ऑफ एग्रीमेंट डन इन अ कंपनी और फॉर्म, उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं, उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसी को कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। पीडीएफ कैसे मिलेगा? आप देखो कि जो ऐप के बगल में नोट्स होगा, नोट्स के अंदर सारे पीडीएफ डाल जाएंगे बेटा।
इम्यून, इम्यून जानते हो ना, इसी इम्यून से बना इम्यूनिटी, यानी प्रतिरोधक, बॉडी की इम्यूनिटी पावर होती है, प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो इम्यून सिस्टम होता है, यानी जो आपको रोकता है, रेस्ट्रेंट करता है ना, रेस्ट्रेंट कहलाता है, उसे कहते हैं। अस्लीप मतलब होता है सोए हुए, वेरिएबल का मतलब है इसके इतने वेरिएबल्स हैं, और सेफ मतलब होता है सुरक्षित। सेफ क्या है? सुरक्षित। नेक्स्ट आओ, यहां पर है कि वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो ये मानता है, जो ये मानता है क्या, कि भगवान है ही नहीं। भगवान है कि नहीं? भगवान है, मानता है, तो मानता है तो थीस्ट, नहीं मानता तो अथीस्ट। जैसे लिखा होता है कि वन हु डज नॉट बिलीव, तो हो जाएगा क्या? अथीस्ट। वन हु बिलीव्स मींस थीस्ट, ठीक है, फैटलिस्ट नहीं। और यहाँ प्रोटैगोनिस्ट तो अलग चीज है। आफ्टर द पेंडेमिक, पेंडेमिक के बाद हिज बिजनेस, उसका जो बिजनेस था वो स्क्रम्बल्ड हो गया, एंड ही इज इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। कि वह किसमें है? तो डिफिकल्ट सिचुएशन में है। बताओ जरा इसका आंसर बता दो, बताओ इसका आंसर क्या होगा? आराम से आ जाएगा बेटा। एडीओ के लिए अंग्रेजी जो है ना नॉर्मल है। एक्चुअली क्या है कि वो 30% ही चाहिए। 30% कितना होता है? 30 नंबर का 9 नंबर आराम से आएगा, 9-10 नंबर तो आराम से ले लोगे। चलो, आफ्टर द पेंडेमिक हिज बिजनेस क्रम्बल्ड, ही इज डिफिकल्ट सिचुएशन, उसे कहते हैं क्या? बी इन अ टाइट कॉर्नर है। पुल द लास्ट स्ट्रॉ, यानी अंतिम प्रयास करना। गिव अ कोल्ड शोल्डर, यानी किसी को गर्म जोश के साथ नहीं, नरम के साथ स्वागत करना। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेडली, जो अनएक्सपेक्टेड चलता है उसे कहते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। यहां देखो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड चीयरफुल। जब भी किसी शब्द के साथ फुल नामक शब्द जुड़ता है तो उसमें से एक एल को काट देते हैं, ये हो जाएगा चीयरफुल, आंसर हो जाएगा ए। लिखा है कि इग्नोरिंग हिज फादर्स वार्निंग्स, ही सेड एन एलिफेंट इन द रूम टू हिज मदर। एन एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है कि देयर इज एन ओबियस प्रॉब्लम, कि अगर घर के अंदर हाथी घुस गई तो कोई तो बहुत दिक्कत तो है। तो कह रहा है कि इग्नोरिंग हिज फादर्स वार्निंग्स, इग्नोर करना उसके पिता की धमकी को। ही सेड, उसने कहा, एन एलिफेंट इन द रूम टू हिज मदर, तो उसकी माँ के लिए क्या है? तो बड़ा ही ऑब्वियस प्रॉब्लम है ये, है ना। हाँ, यही सब याद करके चले जाना है, क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा। लिखा है कि many the islands of Japan were connected to the Asian landmass about 12,000 years ago. The first Japanese traveled across the water in search, search की स्पेलिंग गलत है, SEARCH होता है, तो आंसर हो जाएगा in search. Feeling or being in a place before having already experienced in present situation. बताओ जरा इसका आंसर, बताओ बाबू, इसका आंसर बताओ। लिखा है कि फीलिंग और बीइंग, यानी वो जो महसूस होता है या होना, एक जगह में होना, बिफोर हैविंग कि पहले है, ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड कि पहले से ये अनुभव है, द प्रेजेंट सिचुएशन यानी जो वर्तमान में जो सिचुएशन है ये उसकी बात करते हैं, डेजा वू कहते हैं। जैसे आपको कई बार ऐसा लगता है कि घटना पहले मेरे साथ घट चुका है, यानी ये घटना पहले कभी ना कभी मेरे साथ हुआ है। अच्छा, अजीत कह रहा सर बाउंस कर रहा है, इसके पहले क्या कर रहे थे? 20 दिन में जो बचा हुआ 20-30 दिन है, इसमें तो सारी चीजें पढ़ाई नहीं जा सकती हैं, इसमें तो इंजेक्शन ही लगाया जा सकता है ना। तो आप इसके पहले क्या कर रहे थे? सारे क्वेश्चन ऐसे ही देखते जाओ, पढ़ते जाओ, याद करते जाओ, समझ में आ गया? और 2-4 मैं आपके लिए पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर देता हूँ, उसको भी पढ़ते रहो, एग्जाम में उसी में से लड़ेगा। तो डेजा वू क्या है? कि वो ऐसा स्थिति जहां पर लगता है कि ये घटना पहले भी घट चुका है, ये पहले मेरे साथ हो चुका है, उसे हम डेजा वू कहते हैं। नेक्स्ट आओ, ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। 30 क्वेश्चन आते हैं ना, तो कल 30 करा दूंगा, 25 कर लो। माइटी रिवोल्ट आपने सुना होगा। 1857 की क्रांति को कहा जाता है कि इट वाज अ माइटी रिवोल्ट। माइटी का मतलब होता है बहुत ही खतरनाक, है ना, बहुत ही ताकतवर। उसे इसका उल्टा पूछा है तो माइटी का उल्टा हो जाएगा वीक। जो कमजोर होता है उसे हम वीक कहते हैं। तो माइटी क्या है? तो वीक है ना। फोर्सिबल मतलब ज्यादा फोर्स टाइप का, फोर्सफुल मतलब पूरी तरीके से ताकतवर, और हॉटी मतलब घमंडी होता है, तो उसे कहते हैं माइटी। ठीक है, तो ये है। आप बढ़िया से पढ़ते रहिए,
डेली 30 क्वेश्चंस कराता रहूंगा और आपको मैं कुछ पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा जिसको पढ़ के जिसको लगा के आप बढ़िया सारे क्वेश्चन बना ले जाओगे। तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीजों को समझे होंगे। कल फिर मुलाकात करेंगे, कल फिर चीजों को पढ़ेंगे। तो मन लगा के आप पढ़ाई करते रहिए और सारे के सारे क्वेश्चन को बनाते रहिए, ठीक है सर? बस इतना पढ़ के आराम से आएगा, आराम से, चिंता मत करो। अंग्रेजी की गारंटी मेरी है, जस्ट जैसे कह रहा हूं वैसे करते जाओ। जो पीडीएफ दे रहा हूं उसको पढ़ लो, उसके क्वेश्चंस को लगा लो, उसी में से सारी चीजें आ जाएंगी। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। आज छोटा सा ही क्लास रहा, इंट्रोडक्शन क्लास था, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्वेश्चन ही मेनली लगाना है। तो मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। तो मिलते हैं कल। जय हिंद। अरे अरे अरे, खत्म तो हो गया।